कुछ संस्कृति संस्कार पे भी ध्यान दें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बामन जी कह रहे हैं महाराज मैं तो गदगद हो गया। अब ब्राह्मण के संत के चरण पखाड़ने के बाद कुछ देना चाहिए, भोजन करा दिया तो कुछ देना चाहिए। बेटी के पैर पखाड़ते हैं ना दामाद के ब्याह के समय, तो कुछ दियो जाए। आप मांग लीजिए क्या चाहते हो। भगवान बोले क्या सकल से हम तुझे भिखारी दी सने भैया। अरे आए हैं, जजमान ने नहीं कहा कि भोजन करो, नाश्ता करो, दूध पान करो, जलपान करो, पर कह रहा मांग लो। बलि बोला नहीं, आप तो धनाढ़ के भी धनाढ़ हो। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आपको जो चाहिए मांग लो। चरण पखारने के बाद तो कुछ दिया जाता है ना, इसलिए आप मांग लीजिए क्या चाहते हो। बामन जी बोले कि हमारे लिए कुछ चाहिए ही नहीं। बलि बोला कि मैं जानता हूं तुम नन्हे से बालक हो, इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए आवश्यकता किसकी है। बलि कह रहा है गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथा न पेयम उतवा बे प्रकन्या ग्रामा समृद्धान तुर्गान गजान वा रथास्ततारह तमसम प्रतीच। बलि बोला सबसे बढ़िया है वामन भगवान, वामन जी आपके लिए गोदान बढ़िया रहेगा। छोटे से हो ना, अरे 2 लीटर दूध सवेरे गऊ देगी, 2 लीटर शाम को देगी, आधा 1-1 लीटर आप पी जाओ, आप आधा लीटर 1 लीटर अपने छिला को पिलाइयो, खाओ, जो ऊने हो पुणे हो जाओगे। वामन जी बोले फिर गऊ की सेवा। बोले तथाम न पेयम हो तो आप विप्र कन्या, ब्राह्मण की छोड़ी के साथ ब्याह करवा देंगे। फिर खाने पीने की व्यवस्था, बोले तथान न पेयम, अन्न के खजाने दूंगा आपके लिए, घर बनवा करके दूंगा, रथ दूंगा, घोड़ा दूंगा, सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा आपके लिए। बामन जी बोले ब्याह करेंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, मरने के बाद उनके लिए रोना भी पड़ेगा। बलि बोला महाराज रोने वाले किराए से नहीं मिलते, जिसका जाको मरे सो रोवे, गंगा दास मड़ी में सोवे। बामन जी बोले भले आदमी हमको रोने की रास्ता दिखा रहा है तू। अरे रोना है तो तुम ही रो, हम क्यों रोए। बाल ब्रह्मचारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा रहे हो। बलि बोला तो मैं रोने लगूंगा महाराज, बड़ी मुश्किल से ये 3 लोग की संपदा मिली है। जिस ब्राह्मण के साधु के चरण पखाड़ो, यदि उसके लिए कुछ दियो नहीं जाए तो घर में दरिद्रता आ जाती है, ऐसा कहते हैं साधुजन। आप मांगिए ना। बामन जी ने इतनी बड़ाई करी पुरखों की, हिरण्यकश्यप से चर्चा प्रारंभ करी और महिमा गाते गाते अंत में बोले बलि आज तो एक किसान के खेत में बैठ करके हम भजन कर रहे थे, गायत्री जप रहे थे संध्या के बाद में। इतने में किसान खेत जोतने के लिए आ गया और उसने आकर के कहा कि ब्राह्मण के बालक यहाँ से आसन उठा। मैंने कहा कि भैया 108 माला का संकल्प है, पूरी तो कर लूँ, एक स्थान पर बैठ करके स्थान नहीं बदलना चाहिए। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, आसन स्थान से भ्रष्ट साधु शोभा नहीं देता है, इसलिए मुझे बैठने दो। बलि उस किसान ने मुझे हटा करके ही दम ली। आज मुझे ज्ञात हुआ कि यदि मेरे पुरखों की 3 पैर धरती होती तो आसन लगा के भजन तो मैं कर ही लेता। इसलिए देना चाहते हो तो पदानी त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पैरों से नाप करके 3 पैर धरती मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। बलि बोला राम राम राम, बातें इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की, परंतु काम एकदम खोटा। ज्ञान उत्तम, काम बिल्कुल घटिया। और धीरे से बोला महाराज 300 बीघा मांगते, 3 लाख बीघा, 3 करोड़ बीघा मांगते, आप क्या 3 पैर धरती अपने पैरों से नाप करके मेरे से मांग रहे हो। बामन जी धीरे से ही बोले पहले इसी को दे के देख लो। देखो बलि तुम हमारे ठहरे जजमान, और जजमान को चना की भाजी को धीरे धीरे घोंट घोंट के खाना चाहिए, पहले तुम इसी को देख करके देख लो। तो बलि बोला दिया। बामन जी बोले सुन बलि ऐसे नहीं, तूने हमारे लिए 3 पैर धरती दे दी नहीं, और हमने बात 3 पैर धरती पर भजन कियो, चबूतरा बनायो, हमने
मंदिर बनायो और तेरे बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने यदि कहीं दावा ठोक दिया तो मंदिर मस्जिद जैसी लड़ाई प्रारंभ हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया लिखतम पढ़तम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और देख, हम ब्राह्मणों की, संतों की लिखतम पढ़तम जो होती है वो है संकल्प करो तुम, आत्म जल्लो संकल्प करो। जो संकल्प की बात कही, शुक्राचार्य जी ने जो ध्यान किया कि चार भुजा के श्री नारायण सामने खड़े नजर आए गए। तुरंत बलि को बुला करके बोले, सुन, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, नंबर 1 का छलिया, मैं जानता हूं उसके लिए। गुरु जी तुम कैसे जान गए? बोले ध्यान के नेत्रों के द्वारा जान गए गुरु जी। देखो, जिन नेत्रों से जाने वही नेत्र फूटने वाले हैं। आगे हमारे 4 नेत्र होते हैं, ठीक है ना? 2 नेत्र दुनिया को देखने वाले और 2 दुनिया वाले को देखने वाले हैं। ओघड़े बिमल बिलोचन ही के तुलसीदास जी ने पहले ही मंगलाचरण किया ना, गुरु महिमा गाई। और बाद में श्री काकभूषण जी कहते हैं, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हमारे हृदय के 2 नेत्र होते हैं। देहाती भाषा में भी हम कभी कभी कहते हैं ना, तेरे दोनों फूट गए, कहा ये के भी फूट गए कहा। इसका मतलब 2 हमारे हृदय के भी नेत्र हैं, ये न फूटने पाए। तुलसी और सूर बाबा के, श्री सूरदास जी महाराज के हृदय के नेत्र खुले थे, बाहर के ही तो फूटे थे। ऐसे भगवान की झांकी नित्य प्रति वो गाया करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञान वैराग्य के नेत्रों के द्वारा श्री शुक्राचार्य जी जान करके बोले, सुन, इसको कुछ मत देना, ये विष्णु हैं और कश्यप अदिति के यहाँ बेटा बन के आया है। एक पैर में ही तेरा बट्टा धार कर देगा, 3 की बारी ही नहीं आएगी, पहले 2 ही तक सीमित हो जाएगा। पर गुरुजी मैंने तो कह दिया, अब तो दूंगा। गुरु शुक्राचार्य जी बोले, देखो, धन को दान करना ही मानता नहीं है, 5 विभाग उसके करना चाहिए। और फिर कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्री से हास परिहास में, दुकानदारी में, प्राण बचाने के लिए संकट में, गौ ब्राह्मण की रक्षा में और किसी के ब्याह संबंध करवाने में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। बलि कहता है, गुरुजी मैंने तो कह दिया, अब तो मैं दूंगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर गाइए सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सत्य का पुजारी हूं, इसलिए सत्य बोलूंगा। गुरु शुक्राचार्य जी बोले, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए। बोले वो तो वैसे ही हो रहा है। बामन जी बोले, इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाई, संकल्प करना है कि नहीं? तब राजा बलि आ गया। भगवान गंगा सागर से जल डालने लगे। अन्य पुराण की चर्चा है, गंगा सागर की टोटी में भी गुरु जी आकर के बैठ गए। चेला की संपत्ति की हर प्रकार से गुरु रक्षा करता है। चेला यदि समृद्धिमान है, और बोले, बलि ये कहाँ का गंगा सागर, तू पूजा में पुराना सुना लेकर के आ गया, जंग खाया हुआ। बलि बोला, महाराज एकदम न्यू ब्रांड। एक कैसे चौक हो गया। भगवान ने एक तृण दिया, जैसे ही टोटी से अंदर डाला, गुरुजी की आंख लगी थी, आंख फूट गई। कोई दे तो टांग मत लड़ाओ बीच में, उससे कहो भाई 10 का नोट दे रहा है, 10 नहीं 11 दिए जाते हैं, 10 दान 1 दक्षिणा। भाई 100 रुपये मत दो, 10 का नोट और लगा दो इसमें, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। तुम टांग अड़ाओगे, कोई दे रहा है, भंडारी दे, कुठारी के पेट में दर्द हो भाई, अरे बहुत बढ़िया है, देना। देखो इसके अनेक कारण है। भगवान ने गुरुजी की आंख इसलिए फोड़ी, जैसे मैं कह रहा था ना कि 4 नेत्र हमारे, 2 बाहर के 2 अंदर के।
ज्ञान और वैराग। गुरु जी को ज्ञान तो हो गया कि ये ब्रह्म है, तो भगवान कहते हैं जब ज्ञान हो गया तो वैराग क्यों नहीं हो रहा है? क्यों चेला की संपत्ति से चिपके हुए हो? ज्ञान रूपी नेत्र के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान तो हो गया, वैराग नहीं हो रहा है, इसलिए वैराग रूपी नेत्र को फोड़ दिया। दुनिया के लोग, हम लोग इसलिए परेशान हैं। ज्ञान तो सबको है, हर व्यक्ति कहता है को नहीं है अपनो भैया, को नहीं है, भगवान नहीं है केवल। तो भगवान को क्यों नहीं भजते हो, क्यों नहीं पकड़ते हो? ज्ञान हो गया, वैराग्य नहीं हो रहा है, संसार से नहीं हो रहा है, देह से नहीं हो रहा है। ज्ञान के साथ यदि वैराग्य हो जाए तो सारी की सारी समस्या, सारे का सारा झंझट, सारे के सारे झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएं। यही माया है। जजमानों को भी ज्ञान है, पंडित जी को भी ज्ञान है, कथावाचक को भी ज्ञान है, संतजनों को भी ज्ञान है, लेकिन फिर भी फंसे हैं। इसी का नाम माया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। श्री राधे। अंत में भगवान ने संकल्प करवाया, विराट रूप धारण कर लिया। बड़ी देखते रह गया। एक पैर में 7 लोग नीचे के धरती सहित नाप लिए, एक पैर ऊपर बढ़ाया, सत्य भू भुआ स्वा महाजन तप सत्यम 7 लोग नाप लिए। ब्रह्मा जी ने चरण धो लिए, उसी से गंगा जी का प्रादुर्भाव होगा। भगवान ने बंदी बना करके बलि को नीचे डाल दिया, कहा द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पया। अब तुम्हारा 2 में सब कुछ चला गया, 2 चरण में मैंने सब कुछ नाप लिया, बताओ तीसरे का क्या करोगे? नहीं दोगे तो नरक जाओगे, जो कहा है वो देना पड़ेगा। बलि ने कहा सरकार धन बड़ा कि धनवान, दाता बड़ा कि दान? बोले दाता धनवान बड़ा होता है। तो महाराज मैं प्रार्थना करता हूं कि करो नृतम तत्र भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुर्सीष्ण में निजम। आप अपना चरण मेरे माथे पर रख दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। समर्पण भक्ति इसी का नाम है। 2 व्यक्तियों को मिली, विभीषण जी को मिली और दूसरे राजा बलि को मिली। समर्पण कर दो, और हम समर्पण करते ही नहीं है। यदि हम समर्पित हो जाएंगे तो सामने का रक्षक हमारी रक्षा अवश्य में करेगा। बालक नन्हा सा माँ के लिए समर्पित है तो माँ काम कहीं भी करती रहे, भोजन बनाएगी, 1 घंटा हो गया है, सो रहा है, थोड़ी देर में देखती हूँ, देख करके आएगी, पलना से कहीं गिर नहीं जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं कि पलने को पकड़ करके झुक करके नीचे आ जाए, कहीं सीढ़ी पे तो नहीं जा रहा है, कहीं गैस की ओर तो नहीं जा रहा है। जब समर्पण बालक का है तो जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, भगवान भक्त की रक्षा भी करेंगे। पर हमको भरोसा भगवान पे नहीं, भरोसा तो हमको जगत पे है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके बाद में यहाँ पर बलि के असुरों ने युद्ध प्रारंभ किया। बलि ने सबको शांत कर दिया और गुरु शुक्राचार्य और भगवान श्री हरि यहाँ से वामन जी गुरु जी को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करके आए। भागवत में तो यहीं तक कथा है। इसके बाद में बलि ने सुतल लोक में भवन बनवाया, भगवान पहरेदार बने और लक्ष्मी जी बहन बन के गई, राखी बांध के भगवान को दक्षिणा के रूप में लेकर के आ गई। तो ठाकुर जी आजकल बलि के यहाँ हैं, देव सोते हैं ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान बलि के यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गृह प्रवेश ब्याह शादी ये सब नहीं होते हैं। और जब भगवान आएंगे 1 महीने से, अब तो कम ही समय बचा है, 20